Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कांग्रेस का 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला, और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो वंदे मातरम में एक शब्द छिपा हुआ है, मातम, है ना। मातरम में अगर देखें तो एक शब्द मिलेगा मातम, और कलकत्ता में काल शब्द छिपा हुआ है। तो आपको पता है कि काल यानी यमराज की बात हो रही है। तो जो काल है वह जब किसी के प्राण छीन लेता है तो पूरे परिवार में मातम छा जाता है ना। अगर काल किसी के प्राण छीन लेता है तो मातम छा जाता है। और आपको एक बात यह भी पता है कि काल किसी पर रहम नहीं करता। तो रहम से रहीमतुल्ला, मातम से वंदे मातरम, काल से कलकत्ता, और छीनने से 96 अर्थात 1896। तो 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला। और इसमें पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम। अगला है कांग्रेस का 1893 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में सिविल सेवा का भारत में आयोजन करने की मांग की गई। तो ध्यान से सुनिएगा, दादा भाई नौरोजी में एक शब्द लिखा हुआ है दादा, अर्थात दादाजी की बात हो रही है। तो आपको पता है कि हम लोग दादाजी की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो सेवा से सिविल सेवा का भारत में आयोजन की मांग। और दादा से दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी में दो शब्द लिखे हुए हैं, दादा और भाई। तो आपको पता है कि दादाजी और भाई एक ही लहू के हैं, है ना। मतलब एक ही वंश के हैं, एक ही कुल के हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के अंदर एक ही लहू है, अर्थात दादाजी और भाई के अंदर एक ही कुल का लहू है। तो लहू से हो गया लाहौर। और दादाजी कौन बोलेगा? जो कि नाती होंगे। तो नाती से 9 और 3, नाती 9 3, तो 9 3 से 93 अर्थात 1893। तो 1893 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसमें सिविल सेवा का भारत में आयोजन करने की मांग की गई थी। ठीक है। अगला है कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। तो दादा भाई नौरोजी में शब्द लिखा हुआ है दादा। तो यहाँ पर याद करने के लिए दादा यानी गुंडा टाइप के लोग कर लेते हैं। और स्वराज में एक शब्द लिखा हुआ है राज, अर्थात स्वयं का राज। तो स्वयं का राज कौन चलाने की कोशिश करता है? जो कि दादा होते हैं, यानी जो कि गुंडा टाइप के लोग होते हैं। और अगर स्वराज को थोड़ा सा तोतले शब्द में पढ़ें तो आएगा स्वराज। स्वराज, स्वराज। तो स्वराज में 6 अर्थात 6 शब्द मिलेगा। तो 6 से 1906। और दादा अर्थात गुंडों से लोग कैसे डरते हैं? कि जैसे वह काल हो। गुंडों से काल की तरह डरते हैं। तो काल से कलकत्ता। तो कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, क्योंकि स्वराज में शब्द छिपा हुआ है स्वराज। तो स्व अर्थात 6 की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन किया गया। कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में, पहला कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। तो 1907 के अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन किया गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इससे पहले कांग्रेस क्या थी? साथ थी। मतलब कांग्रेस के सभी दल साथ थे और साथ में ही इनका विभाजन हो गया। मतलब साथ के बाद यह साथ नहीं रहे। तो साथ साथ, तो साथ शब्द आ रहा है ना। तो 7 से 1907। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। और जब विभाजन कर दिया गया तो एक दल बाहर चला गया। तो बाहर से बिहारी अर्थात रास बिहारी। और विभाजन होने के बाद दोनों दल एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। जाहिर सी बात है, कुछ मतभेद रहा होगा तभी दोनों अलग हुए। तो दोनों एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। तो कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी। और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, क्योंकि यहाँ तक सभी दल कांग्रेस के साथ में थे। तो 7 से 7 अर्थात 1907। और बाद में विभाजन होने के बाद 2 दल बट गए, अर्थात एक दल बाहर निकल गया। तो बाहर से बिहारी यानी रास बिहारी। और फिर क्योंकि दोनों में मतभेद थे इसलिए अलग हुए। तो मतभेद के कारण दोनों एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला कांग्रेस का 1908 का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। तो मद्रास में एक शब्द लिखा हुआ है दास। और 1908 में एक शब्द लिखा हुआ है 8।
तो 8 को याद करने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, हाथ। तो आपको पता है कि जो दास होता है वह अपने स्वामी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा होता है। तो हाथ से 8 अर्थात 1908 और दास से मद्रास। तो 1908 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, मद्रास में। और अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि दास का काम क्या होता है, तो आप बोलेंगे मालिक के लिए सभी चीज उपलब्ध कराना, मतलब खाने के लिए भी, पीने के लिए भी। तो रास बिहारी में एक शब्द लिखा हुआ है रस, है ना, रास बिहारी में रस शब्द लिखा हुआ है, रस यानी जूस। तो मालिक के लिए जूस लाना यानी रस लाना, तो रस से रास बिहारी बोस। और संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है धान, धान से क्या बनता है, चावल। तो मालिक के लिए धान का चावल बनाना, ये सब काम कौन करता है, दास करता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कांग्रेस के 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी। और इसमें खास क्या हुआ था, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण और इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान यानी जन गण मन। तो 11 में एक शब्द लिखा हुआ है गा यारा, 11 गा यारा। और राष्ट्रगान में एक शब्द लिखा हुआ है गान, यानी गाना की बात हो रही है। तो क्या गा, गाना गा। तो गाना से हो गया राष्ट्रगान और गा यारा से 11 अर्थात 1911। और बिशन नारायण में एक शब्द लिखा हुआ ना यारा, नारायण ना यारा। तो एक व्यक्ति बोला गा यारा गाना, तो दूसरा व्यक्ति बोला ना यारा। तो ना यारा से बिशन नारायण। और आपको पता है कि गाना कहाँ बजता है, जब हम लोग कॉल करते हैं तब भी कॉलर ट्यून में, और जब हम लोग के पास कॉल आता है तब भी गाना बजता ही है। तो कॉल से कलकत्ता। और वैसे भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के जितने भी हैं, इन दोनों में क्या हुआ है कि ये कलकत्ता में ही आयोजित किए गए हैं। तो मैंने आपको एक सॉन्ग भी सुनाया था कि राधा ने किया मिस कॉल तो कान्हा बोले हेलो हेलो। तो कॉल से कलकत्ता और एक सॉन्ग था, अर्थात गाने की बात हो रही है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ठीक है, तो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में। और इसमें क्या खास हुआ था कि राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, नायारा से नारायण अर्थात बिशन नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण। और इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ था। ये अलग कब हुए थे, कब तक साथ थे, 1907 तक। तो 7 में यह अलग हुए थे और अब फिर से यानी 1916 में यह एक हो गए हैं। तो चलिए इसको याद करते हैं। तो अगर 16 को पढ़ें तो 16 में एक शब्द मिलेगा हम लोग को सुलह। 16 सुलह, सुलह का मतलब होता है कि झगड़ा शांत कर लेना, यानी आपस में समझौता कर लेना। तो दोनों यहाँ पर आपस में समझौता कर लिए थे, कौन, कांग्रेस और लीग। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस और लीग के बीच सुलह हो गई थी, कब, 16 में। तो 1916 में खास क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस और लीग के बीच समझौता। और अध्यक्ष और स्थान को याद करने के लिए हम लोग 16 को कर लेते हैं सोना। ठीक है, गोल्ड वाला सोना। तो आपको पता है कि सोना क्या होता है, बिकता है ना। सोना बिकता है, वो भी लाखों का। तो लाखों से हो गया लखनऊ और बिकने से अंबिका चरण, क्योंकि अंबिका में बिका शब्द लिखा हुआ है। तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और लीग के बीच सुलह, सुलह अर्थात समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कांग्रेस का 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और इसमें खास यही था कि यह पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है महिला, और एनी बेसेंट में एक शब्द लिखा हुआ है सेंट। तो महिलाओं के बारे में आपको एक चीज पता है, क्योंकि सेंट से यहाँ पर एक चीज समझ के आ रही है कि यहाँ पर श्रृंगार की बात हो रही है। तो महिलाएं कितने श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार, है ना। पहले के टाइम पे महिलाएं 16 श्रृंगार करती थी, लेकिन अब के टाइम पे महिलाओं का एक श्रृंगार बढ़ गया है। ठीक है, ये केवल फनी ट्रिक है, याद कराने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। तो पहले के टाइम पे महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार होते थे, जिनमें परफ्यूम भी है, सेंट भी है, ये पहले भी होते थे। लेकिन आज के टाइम पे 17वां श्रृंगार हो गया है कि महिलाएं श्रृंगार करने के बाद सेल्फी जरूर लेती हैं, है ना, मोबाइल से सेल्फी लेती हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 17वें श्रृंगार अर्थात 1917 की बात हो रही है। महिलाएं सेल्फी लेती हैं और श्रृंगार में सेंट भी आता है। तो महिला से हो गया पहली महिला अध्यक्ष, सेंट से एनी बेसेंट। और ये कलकत्ता में हुआ था, तो मोबाइल से सेल्फी लेती हैं, तो मोबाइल से कॉल भी तो होता है, तो कॉल से कलकत्ता। तो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट।
और इसमें खास क्या हुआ था कि यह पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और हाँ, अगर आपको इस ट्रिक में महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा कुछ फील हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल यह है कि आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि पहले के टाइम पे 16 श्रृंगार होते थे, आज के टाइम पे 17 हो गए हैं। तो 17 अर्थात श्रृंगार में से एक परफ्यूम भी है, परफ्यूम यानी सेंट, तो सेंट से एनीवे सेंट। 17 से 1917 और कौन सा हो गया है सेल्फी लेना, और जिस मोबाइल से सेल्फी ली जाती है उसी मोबाइल में कॉल भी तो आते हैं, तो कॉल से कलकत्ता। और ये महिलाओं के बारे में बात हो रही थी, तो महिला से प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कांग्रेस का 1918 का विशेष अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम, और यह मुंबई में आयोजित हुआ था। और इसमें खास क्या था कि इसमें कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पहली बार कब हुआ था 1907 में, सुलह कब हुई थी 1916 में, और दूसरी बार विभाजन कब हो रहा है 1918 में। तो 18 में एक शब्द छिपा हुआ है हटाना, 18 हटाना। तो जैसे ही दूसरी बार कुछ मतभेद हुआ तो कांग्रेस ने फिर से लीग को हटा दिया, तो हटाने से 18। अब क्योंकि पहली बार हटाया था फिर साथ में हो गए थे, तो अब दूसरी बार हटाएगा तो लोग हंसेंगे भी, है ना, क्योंकि बोलेंगे यार ये बार बार आ जाता है, इसको भगाने के बाद भी ये फिर से आता है, तो दूसरी बार ऐसा करने पर लोग हंसेंगे। तो हंसने से हो गया हसन इमाम, हटाने से 18, और दूसरी बार हटाया मतलब अलग हुआ, तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन। और इमाम में एक शब्द लिखा हुआ है मोम, तो मोम से मुंबई। तो कांग्रेस का 1918 का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। और इसमें खास क्या हुआ था कि कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था, यानी कांग्रेस ने लीग को फिर से हटा दिया था, तो लोग लीग पर हंस रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कांग्रेस का 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और इसमें खास बात यही है कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, तो 1924 में एक शब्द लिखा हुआ है 24, है ना, तो 24 में एक शब्द मिलेगा चाबी। 24 चाबी अर्थात की बात हो रही है। बेलगांव में एक शब्द लिखा हुआ है बेल, और महात्मा गांधी में महात्मा। तो आपको पता है कि चाबी किसकी होगी? जब बेल शब्द लिखा हुआ है तो जेल की चाबी होगी, क्योंकि जैसे ही बेल मिलेगा तो चाबी से लॉकअप को खोलेंगे। और सबसे पहले बेल किसको मिलेगी? जो महात्मा होगा, अर्थात जो अच्छी आत्मा वाला होगा उसको मिलेगी। तो महात्मा से महात्मा गांधी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी का एकमात्र अध्यक्षता वाला अधिवेशन कौन सा था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, अगला कांग्रेस का 1927 का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। और इसमें खास था कि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, यानी इससे पहले क्या था कि स्वाधीनता नहीं थी, हालांकि अभी यहाँ पर मिली नहीं थी, यहाँ पर केवल मांग की गई थी। लेकिन हम लोग यही मान के चलते हैं कि स्वाधीनता यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गई। तो स्वाधीनता का मतलब होता है कि स्वयं के अधीन हो जाना, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंडर में रहकर काम ना करना, बल्कि अपने मन अपनी इच्छा के हिसाब से काम करना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे पहले लोग क्या करते थे? किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से कार्य करते थे, मतलब दूसरे व्यक्ति के क्या थे? दास थे। और दास होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको क्या किया जाएगा? सताया जाएगा। तो सताने से 27 अर्थात 1927। और दास थे क्योंकि पूर्ण रूप से दूसरे के अधीन थे, न कि स्वाधीन थे, तो दास से मद्रास। और अब जब कि वह स्वयं के अधीन हो गए हैं, अर्थात उनको स्वाधीनता मिल गई है या कि स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि आप मुझसे सॉरी बोलो, क्योंकि पहले तुमने मुझे बहुत सताया, आप मुझे सॉरी बोलो। तो सामने वाला क्या बोला? आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी से M.A. अंसारी। तो 1927 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में, क्योंकि सताया जाता था दास को। इसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। जो सताते थे उन्होंने बोला दास को सॉरी, और कब बोला? जब दास को पूर्ण स्वाधीनता मिली, अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की मांग। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसमें खास था कि तिरंगा लहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इस अधिवेशन में तिरंगा लहराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही खास यह भी था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो चलिए याद करते हैं। तो अगर लहराया को देखें तो लहराया में एक शब्द छिपा हुआ लाहौर आया, लहराया लाहौर आया, तो यहाँ से तो आयोजन स्थल क्लियर हो गया। साथ ही लहराया में एक शब्द छिपा हुआ हरा,
तो हरा से हो गया जवाहरा अर्थात जवाहरलाल नेहरू। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें क्या किया गया था? झंडा लहराया गया था। और जब झंडा लहरा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि स्वयं का राज आ गया। तो स्वयं के राज से स्वराज की मांग। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और इसमें खास था कि मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो 31 में एक शब्द छुपा हुआ है एक्टिव, है ना? 31 में एक शब्द छिपा हुआ है एक्टिव। कराची में कार, मौलिक अधिकार में मौलिक में मालिक और अधिकार में भी कार शब्द छिपा हुआ है। तो 31 को याद करने के लिए कर लेते हैं एक्टिवा, है ना? एक्टिव, एक्टिवा। और एक्टिवा क्या है? एक स्कूटी है जो कि यातायात का एक साधन है, और कार भी यातायात का एक साधन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक तरफ एक्टिवा स्कूटी का और दूसरी तरफ कार का नाम आ रहा है, कार से कराची। तो 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कराची में। और कार से अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार, और जब मालिक के पास कार भी है, स्कूटी भी है, तो मालिक की क्या है? बल्ले बल्ले। तो बल्ले से वल्लभ भाई पटेल, और मालिक और कार से मौलिक अधिकार। तो इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी दोस्तों 1931 के कराची अधिवेशन में, क्योंकि कराची में भी कार शब्द लिखा हुआ है, अधिकार में भी कार शब्द छिपा हुआ है, और जिसके पास कार है उसकी क्या है? बल्ले बल्ले। तो बल्ले से वल्लभ भाई पटेल। अगला कांग्रेस का 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें खास बात यह थी कि यह कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन था जो कि गांव में संपन्न किया गया था। मतलब गांव में संपन्न किया जाने वाला पहला अधिवेशन कौन था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। तो गांव की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि गांव में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे, है ना? गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे। और जो चिपको आंदोलन भी था वह भी गांव से ही शुरू हुआ था, जो कि पेड़ पौधों को बचाने का एक आंदोलन था। तो 37 में दो शब्द लिखे हुए, एक 3 और दूसरा 7। तो 3 को याद करने के लिए कर लेते हैं 3 को ट्री, है ना? और 7, तो 7 में एक शब्द लिखा हुआ है सेव, अर्थात ट्री को सेव करना। और ये सब कहाँ होता है? ज़्यादातर गाँवों में। चिपको आंदोलन भी गांव में ही शुरू हुआ था। और गांव की बात हो रही है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पहले अधिवेशन कहाँ होते थे? शहरों में। और पहली बार ऐसा हुआ कि शहर से बाहर जाकर अधिवेशन किया गया। तो बाहर से जवाहर, और गांव में ट्री को सेव करना अपना फर्ज समझते हैं, तो फर्ज से फैजपुर। तो 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? फैजपुर में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि शहर से बाहर जाकर पहली बार हुआ था। तो बाहर से जवाहर, और बाहर अर्थात गांव की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि गांव में ट्री को सेव करना लोग अपना फर्ज समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, जो कि गांव में ही हुआ था, और बाहर से जवाहर। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और इसमें खास बात थी कि इसमें झंडा गीत पहली बार गाया गया था। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वाला गीत इसमें गाया गया था। इस अधिवेशन की एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि यह वही अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया जी को हराकर अध्यक्ष बने थे। तब गांधी जी ने एक शब्द कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। फिर बाद में मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना पद छोड़ दिया था। ठीक है, तो चलिए याद करते हैं। तो सुभाष में एक शब्द लिखा हुआ है शुभ आस, और हरिपुरा में हरि अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। और अगर 38 को देखें तो एक शब्द मिलेगा आरती, 38 आरती। और झंडा गीत की बात हो रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग झंडे की आरती कर रहे हैं, है ना? झंडे के लिए गीत गा रहे हैं, झंडे के लिए आरती कर रहे हैं, और भगवान की भी आरती करते हैं। भगवान अर्थात हरि अर्थात भगवान विष्णु। तो हरि से हरिपुरा और आरती से 1938। और आरती क्यों करते हैं? क्योंकि हमको भगवान से शुभ आस होती है। तो शुभ आस से सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? हरिपुरा में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसमें खास क्या था कि इसमें झंडा गीत गाया गया था।